अभी जो यहाँ पे सर्ववेद पुराण महायज्ञ जो आयोजन हुआ है महाराज जी के द्वारा, उसमें भारत के कोने कोने से विद्वान उपस्थित हैं। यज्ञ के और यज्ञाचार्य जी यहाँ की व्यवस्था के बारे में और यहाँ से समाज को होने वाले लाभ के बारे में श्री राम बागेश्वर धाम बागेश्वर धाम। सबसे पहली बात तो आपने कहा कि समाज को होने वाले लाभ, एक तो भौतिक लाभ यही है कि अपन 251 कन्याओं का जो विवाह हो रहा है वो समस्त समाजों से, और आज तक जैसे अपने समाज में जो कुर्सियाँ चलती आई निम्न वर्ग से है या अर्थ के जो अभाव में है, घोड़े पर नहीं बैठ सकते, बड़े दरवाजों से निकल नहीं सकते, तो आज अपन यहाँ बागेश्वर धाम में सबको घोड़ों पर बैठा है, सभी दूरों को, ठीक है। एक समानता का भाव है जो गीता जी में भगवान ने कहा है, पंडितः समदर्शिना, ब्राह्मण को, पंडित को अर्थात भगवानों को समदर्शी होना चाहिए, समभाव बाकी का सबके प्रति समभाव का, समानता का। दूसरा, अब ये शारीरिक जीवन है, अन्नमय शरीर है, तो उसके लिए आलस भी जरूरी है। तो पिछले वर्ष अपन ने मोटरसाइकिल दी, इस वर्ष चक्की दे दी ताकि अल्पोपार्जन भी वो लोग कर सकें। गाड़ी का खर्च उठा पा रहे, नहीं उठा पा रहे, तेल ही डलवाते बेच ना दें, तो ताकि अपना भी आटा पीसें, उनका भी आटा अल्पोपार्जन। तो ये भी अपन संदेश दे रहे हैं कि अपनी कन्याओं को या किसी को भी अपन कोई भी वस्तु दान में देते हैं तो ऐसी वस्तु दान में दें जो उसको उपयोगी हो और आत्मनिर्भर बने। तो यह तीसरा, इतने बड़ी संयोजन में जहाँ अपने देश के शीर्ष, जैसे आज हम लोगों के गुरुदेव भगवान जगतगुरु श्री रामचंद्राचार्य जी महाराज की बड़ी पूजा, ठीक है, परिवारिक से परिवार बचपन में हम लोगों का साथ भी रहा, बहुत साथ रहा, बचपन के साथ में आज भी साथ है। तो ऐसे शीर्ष संतों का हम आप सबको और उन कन्याओं को सबको आशीर्वाद देगा। ये अष्टादश पुराण, चारों वेद, 6 शास्त्र जो बैठे हुए हैं, इनसे आध्यात्मिक लाभ, भौतिक लाभ, इसमें भी आप देखें ये यहीं के गाँव के अपने बागेश्वर बढ़ा गाँव ग्राम के ही सब यजमान समग्र वर्णों से, सभी वर्णों से सभी के यजमान। और आप ये देखें जो लोग कहते थे ना कि ब्राह्मण लोग या अपने सनातन धर्म में कहीं भी नहीं, शास्त्रों में है, हम लोग मानते हैं और ये संदेश कह रहे समाज सबसे प्रेम करिए, सबको सम्मान करिए। जो नेता लोग जो है ये आग लगाए थे उसको खत्म कर रहे हैं। हाँ, राजनीति वालों ने जो द्वैत पैदा कर दिया था वोट बैंक के चक्कर में, कहीं द्वैत नहीं है, क्योंकि अपने शास्त्रों में द्वैत नहीं है। इसलिए हम यहाँ पर पूरे 18 पुराण, चारों वेद, 6 शास्त्र, गीता जी, रामायण सब रखे हुए हैं, आकर के देख लो अपने शास्त्र में है क्या, प्रमाण है और संदेश दे रहे हैं। 3 अन्नपूर्णाएँ चल रही धाम पर, सब लोग संभाव से बैठ रहे, समान भाव से पारे के साथ, सबके लिए एक साथ। अभी प्रातः काल जितने अपने ये विद्वान लोग जो अपने क्षेत्र से सब बुलाए हैं, ये भी वहीं प्रसाद पाते हैं, हम प्रसाद पाते हैं, वहीं जो भी भक्त आते हैं सबके लिए वही प्रसाद, सबके लिए एक समान आसन, सबके लिए एक समान थाली, सबके लिए समान भोजन। हर चीज़ में हम समानता का संदेश दे रहे हैं सब जगह, क्योंकि अपने शास्त्र, धर्म, समाज में तीनों का धर्म का पहला नियम है प्रेम करना, सबको जोड़ना। जैसे आपने कहा ना, तो ये दो भी प्रपंची स्वार्थी लोग हैं, इन्होंने द्वैत पैदा कर दिया, भेदभाव पैदा कर दिया, अलगाव पैदा कर दिया हृदयों में, भावों में, विचारों में, समाजों में। कभी जाति का नाम ले करके, कभी अर्थ का नाम ले करके, कुछ नाम क्षणिक लाभ के लिए, हाँ क्षणिक लाभ के लिए। लेकिन हमारे शास्त्र जो भी मतलब वैदिक काल के समय तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः,
सभी की सुख की कल्पना है। पशु धन अब हम लोग यज्ञ में जय जयकारा लगाते विश्व का कल्याण हो, विश्व का कल्याण हो। जबकि जजमान का लगता है पैसा, लेकिन विश्व की विश्व का कल्याण हो। जी कई जजमान लड़ पड़त, बोले महाराज हम धनखड़ कर रहे हो, आप कह रहे हैं विश्व का कल्याण हो। तो ये एकमात्र अपने सनातन धर्म में यह बात की गई, विश्व का कल्याण हो। विश्व में यहाँ तक कि जीव जंतु पशु पक्षी ये भी आते हैं, उनका भी कल्याण हो। यज्ञ के प्रसाद को यदि पशु पक्षी पापी से पापात्मा भी प्राप्त कर लेते हैं तो वह भी कल्याण के मार्ग में, और यह शाश्वत कल्याण है। जो धर्म का और प्रेम का और समानता का मार्ग है वह शाश्वत जन कल्याण का मार्ग है। जय श्री राम। अच्छा महाराज जी, आगे होगा महाराज जी, इसे हमारे शास्त्रों में वर्ण है कि मतलब 3 ताप है, मतलब भौतिक ताप, दैहिक ताप, दैहिक ताप। तो इन तीनों तापों को इस धाम से नष्ट करने के लिए लगता है कि महाराज जी कल्पना की है, क्योंकि यहाँ पूजा पाठ भी हो रही है, कल्पना और नहीं, मंदिर पूरा प्रयास रखते हैं। जी जी क्या बात है, जैसे आपने वो तीनों ताप कहे जी और वो अपने रामचरितमानस में भी कहा गया है कि राम राज्य बैठे चरणों का हर्षित भये गए सब शोका। राम राज्य बैठे त्रिलों का, राम जी जहाँ अपने सिंहासन पर विराजमान आप करेंगे, हम आप राम जी को अपने हृदय रूपी सिंहासन पर बिठाएंगे, उस रूपी सिंहासन पर राम नाम का जप करेंगे, सीताराम बोलेंगे, अपने आप तीनों पाप नष्ट हो जाएंगे। तो यही कहते ना कि राम बोलो, ठीक है, राम जी का नाम तो लेना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे जो यहाँ पे यह है, मतलब जो कार्यक्रम चल रहे हैं उसमें लग रहा है कि जैसे मंदिर हो गया आध्यात्मिकता के लिए, साथ में रोग नष्ट करने के जो भौतिक ताप है उसके लिए हॉस्पिटल महाराज जी बना रहे हैं। जी देखिए दैहिक ताप के लिए ये है जरूरी है। जी लक्ष्मण जी को शक्ति लगी, जी मेघनाथ ने शक्ति मारी, जी तो राम जी ने भी मर्यादा रखी, वैद्य को बुलाया और औषधि उत्तर दिशा में द्रोणाचल पर्वत द्रोणागिरी उठा करके उन्होंने संजीवनी बूटी औषधि लाई, ठीक है। तो हम आप ये दैहिक दुख हो गया, मानसिक दुख ये सत्संग करके, संतों का संग करके, शास्त्रों का श्रवण करके बिता लेंगे, तो दैवीय दुख है। और भौतिक दुख, कई लोग बाहर के भी आ गए। एक बात और, कम से कम मतलब जैसे तो ऐसा कि जहाँ से जो लोग आ रहे हैं वहाँ के गाड़ी वाहन टैक्सी वालों को भी रोजगार प्राप्त है, 10-20 हज़ार लोगों को बागेश्वर से आर्थिक रोजगार प्राप्त है। तो भौतिक दुख मिट गया व्यापार से। कई बड़े बड़े व्यापारी यहाँ आ गए, किसी ने होटल लाज, किसी ने कुछ बना दिया, तो आर्थिक लाभ हो रहा है। भौतिक दुख अपन अस्पताल इत्यादि अन्य भोजन अन्नपूर्णा निकल रहे, आध्यात्मिक लाभ दे भी हम आप भोजन करके बताएंगे, हम सेवा करके बताएंगे। हाँ, बड़ा आनंद आया। आप तो महाराज जी के पारिवारिक सदस्य हैं, उसमें भी ज्येष्ठ भ्राता श्री आप हैं। आपसे मिल करके मेरा सौभाग्य है, बहुत आनंदित हुआ, मेरा हृदय प्रफुल्लित हुआ। मैं पुनः आपसे कल भी मिलूंगा। और यहाँ आपके चैनल को भी बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद। हमेशा धर्म, प्रेम और सत्संग, आध्यात्मिकता, इसका प्रचार करिए। जी जी, आशीर्वाद रहेगा, ऐसा ही होगा।